नरेंद्र मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनने का सफर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और पब्लिक एंगेजमेंट सब कुछ है। गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी जी के बचपन में मुश्किलें भी थीं और देशभक्ति की भावना भी। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ने से उनकी सोच पर गहरा असर पड़ा, जिसने बाद में उनके पॉलिटिकल व्यूज को शेप किया। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का राइज स्टेडी और प्लान था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्किल्स को निखारा और एक डिसाइसिव लीडर की इमेज बनाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है। लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए 2002 के गुजरात रायट्स ने उनके लीडरशिप पर सवाल भी उठाए। 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी से लोगों के बढ़ते डिसइल्यूजनमेंट का फायदा उठाया। उन्होंने खुद को बदलाव लाने वाले नेता के रूप में पेश किया, करप्शन खत्म करने, इकोनॉमी को सुधारने और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाने का वादा किया। उनकी बातें लाखों लोगों, खासकर युवाओं को अच्छी लगी, जिन्होंने उनमें अपनी एस्पिरेशंस पूरा करने वाला लीडर देखा। मोदी जी के कैंपेन में ट्रेडिशनल तरीकों के साथ सोशल मीडिया का भी अच्छा यूज हुआ। उन्होंने पूरे देश में रैलीज किए और लोगों से उनकी भाषा में बात की। उनके स्पीचेस अक्सर फायरी और इमोशनल होते थे, जो लोगों की एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज को टच करते थे। 2014 में बीजेपी की बड़ी जिट इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट थी, जिसने मोदी राज की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई है और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी रहे हैं। खासकर मोदी जी के पहले कार्यकाल के शुरुआती सालों में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहा। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जिससे इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सब तक नहीं पहुंचा। वेल्थ इनइक्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग अभी भी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जैसे कम क्रॉप प्राइसेस और किसानों का कर्ज। मोदी गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएशन का बड़ा वादा किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। हालांकि गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर युवाओं में, एक बड़ी चिंता का विषय है। कोविड-19 पैंडेमिक ने इन चैलेंजेस को और बढ़ा दिया, जिससे जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक हार्डशिप हुई। इन चैलेंजेस के बावजूद मोदी जी पॉपुलर हैं, खासकर उनके सपोर्टर्स में, जो उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने और इंडिया की ग्लोबल इमेज इंप्रूव करने का क्रेडिट देते हैं। उनकी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर रहा है, जिसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है, ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। नरेंद्र मोदी जी की पब्लिक इमेज उनके ऑरेटरी स्किल्स और उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दोनों से बनी है। एक अच्छे कम्युनिकेटर होने के नाते मोदी जी ऑडियंस से कनेक्ट करने में माहिर हैं और अपने स्पीचेस में अक्सर ह्यूमर, एनेक्डोट्स और रिलीजियस रेफरेंसेस यूज करते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे कमेंट्स करने की उनकी आदत ने उन्हें कई बार मुश्किल में डाला है। मोदी जी के क्रिटिक्स उन पर डिवाइसिव स्टेटमेंट्स देने का आरोप लगाते हैं, खासकर मिनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने वाले स्टेटमेंट्स का। उनके कुछ रिमार्क्स हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट और इनसेंसिटिव माने गए हैं, जिससे पब्लिक आउटरीच हुआ है और उन पर मेजॉरिटेरियन एजेंडा प्रमोट करने के आरोप लगे हैं। उनके सपोर्टर्स इन कंट्रोवर्सीज को उनके ओपोनेंट्स की पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग बताते हैं, लेकिन इनका उनकी पब्लिक इमेज पर असर पड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी मोदी जी के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर ध्यान दिया है और कुछ ने इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए इंप्लीकेशंस पर चिंता जताई है। इन कंट्रोवर्सीज ने कई बार मोदी जी के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को ओवरशैडो किया है और इंक्लूसिव डायलॉग को लेकर उनकी एबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। मोदी जी के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का असर सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक से आगे जाता है। इनसे सोशल टेंशंस बाहर आ सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन पोलराइज हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट कम हो सकता है। एक ऐसे लीडर जो इतना पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल है,
उन्हें अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में ज्यादा कॉशन और सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बावजूद उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हुए क्रिटिसिज्म्स और एलिगेशंस भी लगे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के कुछ सेक्शंस ने उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नेंस स्टाइल और डिसेंट को दबाने की कोशिशों पर चिंता जताई है। मोदी गवर्नमेंट पर सबसे बड़ा आरोप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त न करने और डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाने का है। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और एकेडमिक्स जो गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, उन्हें हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन और सेडिशन और डेफमेशन जैसे लॉज के तहत अरेस्ट का सामना करना पड़ा है। इन एक्शंस ने इंडिया में फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन की श्रिंकिंग स्पेस को लेकर चिंता बढ़ाई है। मोदी गवर्नमेंट पर क्रोनी कैपिटलिज्म का भी आरोप लगा है, जिसमें कुछ बिजनेस हाउसेस को फेवर करने और फेयर कंपटीशन को कमजोर करने के एलिगेशंस हैं। राफेल फाइटर जेट डील एक बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बना, जिसमें इरेगुलरिटीज और क्रोनीइज्म के एलिगेशंस लगे। गवर्नमेंट ने किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार किया है, लेकिन इन एलिगेशंस ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर उनकी कमिटमेंट पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मोदी गवर्नमेंट के काम करने के तरीके की भी आलोचना हुई है। 2020 में सडन लॉकडाउन, जिसे कुछ लोगों ने जरूरी बताया, माइग्रेंट वर्कर्स के मैस एक्सोडस का कारण बना, जिससे लाखों लोग बिना लिवलीहुड्स के फंस गए। पैंडेमिक की सेकंड वेव के दौरान गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को भी इनएडिक्वेट बताया गया। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड्स की कमी से कई मौतें हुईं। इन क्रिटिसिज्म्स और एलिगेशंस को गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स ने खारिज किया है, लेकिन ये रोबस्ट ऑपोजिशन, फ्री प्रेस और एक्टिव सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, ताकि पावर को अकाउंटेबल रखा जा सके।